चुनावों के संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हर बात को तूल देती है और भारतीय जनता पार्टी की एक नीति बन गई है कि हर बात का विरोध करना है और ध्यान भटकाना चाहती है। जब 2023 में आपदा आई थी उस समय भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि विधानसभा का सेशन करवाओ। आपदा आई थी और हमने सेशन थोड़ा देर से करवाया था। तो भारतीय जनता पार्टी का जब हमने थोड़ा देर से सेशन करवाया तो उस समय आपदा पर हम चर्चा लाए। भारतीय जनता पार्टी ने उस समय 2023-24 में जो आपदा आई थी उस चर्चा में वॉकआउट किया, आपदा प्रभावित परिवारों के साथ खड़े नहीं हुए। इस बार 20 जून से लेकर भयंकर आपदा हिमाचल प्रदेश में आई हुई है और इस बार की आपदा 2023 से ज्यादा से बड़ी आपदा है। और पिछले दिनों गुबारमी में एक बस दुर्घटना हुई, लैंडस्लाइड्स हुआ और सभी डिप्टी कमिश्नर से बातचीत करने के बाद उन्होंने कहा कि अभी हम पंचायतों की सड़कों को जोड़ने में सफल नहीं हुए हैं और पंचायतों की सड़कें इसलिए नहीं हुए क्योंकि बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि हम एक दिन सड़क खोलते हैं, अगले दिन लहासा उसमें आ जाता है। तो डिजास्टर एक्ट पूरे प्रदेश में था, वो पंचायती राज चुनावों के माध्यम से उनके कार्य प्रणाली पर फर्क पड़ रहा था। तो अभी डिजास्टर एक्ट के तहत ये पंचायती राज चुनावों का पोस्टपोन के बारे में आगे बात की गई है कि इसको आने वाले समय में जैसे ही डिजास्टर और सड़कें ठीक होती है पंचायती राज चुनाव को हम करवाएंगे। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ और भारतीय जनता पार्टी को ध्यान रखना चाहिए कि पंचायती राज चुनाव जरूर होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि निश्चिंत रहिए, अभी सिर्फ हमें पहला जो हमारा कर्तव्य और दायित्व बनता है बारिश खत्म होने के बाद उन आपदा प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाना है, जिनके घर उजड़ गए हैं उन घरों को बसाना है, जिनके घर को आंशिक नुकसान हुआ है, सिल्ट गई है, उन घरों को मुआवजा देना है, जिनके पशु बह गए हैं उनको पशु का पूरा मुआवजा देना है। इस दृष्टिकोण से हमने ये कार्य करना है और मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को पंचायती राज चुनावों को ध्यान में रखें कि चुनाव निश्चिंत है। डिजास्टर जैसे ही हम अपने डिजास्टर से सड़कों को खोल देंगे पंचायती राज चुनाव होंगे। भाजपा नेता इसकी 23 जनवरी तक चुनाव हो सकते हैं, लास्ट डेट 23 जनवरी तक। 13 तारीख के लिए फाइनल हो गया सर। कांग्रेस के कौन नेता आ रहे हैं? देखिए अभी फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आई है, फाइनल अप्रूवल नहीं आई है। जब तक फाइनल अप्रूवल मेरे पास आएगी मैं आपको बता दूंगा। और निश्चित रूप से हमने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी कांग्रेस पार्टी के नेता थे, उनका 13 तारीख को मूर्ति का अनावरण है, न्योता सबको दिया गया है। अब इनकी कंफर्मेशन होगी तो उसके बाद हम आगे आपको बताएंगे। क्या आप बेफिक्र होकर प्रॉपर्टी में निवेश या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं? तो ध्यान दें, मंडी हिमाचल के संजीव ठाकुर के नेतृत्व में मैजेस्टिक राइज चंडीगढ़ ट्राई सिटी की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भरोसे और मजबूती का प्रतीक बन चुका है। 15 सालों के अनुभव और हजारों सफल निवेश यात्राओं के साथ यह संस्था निवेशकों और परिवारों के सपने को साकार करने का विश्वास दिलाती है। चाहे फ्लैट खरीदना हो या उसमें निवेश करना, मैजेस्टिक राइज हर प्रोजेक्ट की कानूनी और वित्तीय स्थिति को परख कर ही ग्राहकों तक पहुंचाता है। चंडीगढ़ के बाद दुबई में भी आप जल्द निवेश कर पाएंगे। एक्सोटिका होम्स जैसे सफल प्रोजेक्ट्स के बाद संजीव ठाकुर का ये नया वेंचर आपके सपनों को देगा एक नई उड़ान। मैजेस्टिक राइज, जहां निवेश को मिलता है भरोसा, सुरक्षा और बेहतर भविष्य का विश्वास।